तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का ये पहला वीडियो है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम का मतलब पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला वीडियो होगा। तो इस पहले वीडियो में हम लोग जानेंगे बेस रेडिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेस रेडिक्स क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, मतलब एक नंबर मतलब एक मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, ये सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे नए नए वीडियोस आएंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम का पहला वीडियो। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि बेस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा बेस। बेस टेल अस हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव। मीन्स एक नंबर सिस्टम है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम है, जैसे एक आपके पास जैसे बहुत सारे नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम का पार्ट है, नंबर सिस्टम हम लिख लेते हैं। नंबर सिस्टम कितने पार्ट है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के सबसे पहले हमें मिल जाएगा बाइनरी। उसके बाद हमें मिल जाएगा डेसिमल। उसके बाद हमें मिल जाएगा ऑक्टल। ऑक्टल के बाद डेसिमल आता है, लेकिन फिर मैंने लिख लिया। उसके बाद हमें मिल जाएगा हेक्साडेसिमल। ओके। तो सबसे पहले बाइनरी आएगा, उसके बाद ऑक्टल आएगा, उसके बाद डेसिमल आएगा, उसके बाद हेक्साडेसिमल आएगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें बेस का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो बेस क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है? बेस रिप्रेजेंट हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव। बेस रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव। ओके, हैव। तो बेस रिप्रेजेंट हाउ मेनी डिजिट्स वी हैव, मतलब मेरे हम लोगों के पास कितना डिजिट्स है। ठीक है। तो सबसे पहले बाइनरी के लिए कितना बेस होगा? बाइनरी के लिए बेस होगा 2 और रेडिक्स होगा 0 1। ठीक है। और बेस को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी किताब में आर से रिप्रेजेंट होता है। तो बेस एन आर ये सब से रिप्रेजेंट होता है। तो रेडिक्स क्या होगा? 0 से लेके 1, और इसमें बेस होगा 2। और सिमिलरली डेसिमल के लिए बेस होगा बेस को बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर बेस होगा हम लोग का 10 और रेडिक्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडिक्स होगा 0 to 9। ठीक है। सिमिलरली इसके क्षेत्र में बेस होगा 8 और रेडिक्स होगा 0 to 7। ठीक है। सिमिलरली हेक्साडेसिमल के केस में देख लेते हैं। इसमें बेस होगा 16 और रेडिक्स होगा 0 to 15। तो आपको तो पता ही चल चुका है कि 0 to 15 शायद इस सबसे पता चल चुका होगा। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेडिक्स में हम लोग क्या लिखे हैं? 0 to 1 लिखे हैं। यहाँ पर डेसिमल के क्षेत्र में जी हम लोग रेडिक्स क्या लिखे हैं? 0 to 9 लिखे हैं। मतलब डेसिमल का बेस 10 है, तो उससे हम लोग एक कम लिए हैं यहाँ पर रेडिक्स के केस में। यहाँ पर सिमिलरली ऑक्टल के केस में कितना बेस है? 8 है, उसके हम रेडिक्स क्या लिए हैं? 0 to 7। सिमिलरली इसके हेक्साडेसिमल क्षेत्र में यहाँ पर है बेस 16 है और हम लोग रेडिक्स लिए हैं 15। ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का बेस का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे रेडिक्स क्या चीज़ है। तो रेडिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें रेडिक्स सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेडिक्स को करने के लिए रेडिक्स, ठीक है, रेडिक्स क्या चीज़ है? तो रेडिक्स तो रेडिक्स रिप्रेजेंट इट हैज़ द रेंज it is the range of number system that which number are present in the base. Okay. It is a range of number system and that is which numbers are present in the base. That means अगर हमारे पास बेस में 8 मतलब 8 है, अगर बेस हमारे पास ऑक्टल के केस में 8 है, तो हम लोग का रेडिक्स कितना होगा? 0 to 7। मतलब कितना नंबर प्रेजेंट है इस बेस में, इस ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितना नंबर प्रेजेंट है? 0 1 2 3 4
5 6 and 7, but 8 is not present. Okay, 8 is not present, it is absent, but 0 to 7 digits are present. Okay, ये रिप्रेजेंट करता है रेडिक्स, ये रिप्रेजेंट करता है रेडिक्स। इसको रेडिक्स और रेंज भी कहा जाता है, किसी किसी किताब में रेंज भी लिखा जाता है, लेकिन हम लोग अपने मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में हम लोग इसको रेडिक्स कहते हैं। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि बेस जब 10 रहता है, मतलब हम लोग देखें इससे पहले वाले स्लाइड में हम लोग ने देखा यहाँ पर बेस कितना था, यहाँ पर बेस था 10, तो इसका मतलब क्या नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सिमिलरली डेसिमल नंबर सिस्टम के केस में अगर बेस 10 रहता है तो हम लोगों का कितना होगा, हम लोगों का रेडिक्स होगा 0 to 9। ओके, 0 to 9 होगा, दिस दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 10 इज़ एब्सेंट। ठीक है, तो उससे एक माइनस कर देंगे हम लोग, बेस से एक माइनस करके हम लोग को रेंज मिल जाएगा और रेडिक्स मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग देख लेते हैं बेस जब 16 रहेगा, 16 मीन्स किस कौन सा केस, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसी हेक्साडेसिमल के केस में। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के केस में हम लोगों का क्या होगा, तो बेस 16 है तो रेडिक्स कितना होगा 0 to 15। हम लोगों ने पहले ही देखा था, पहले वाले स्लाइड में तो हम लोगों ने देखा था बेस कितना होगा 0 to 15। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, बट यार 16 इज एबसेंट। ओके, ठीक है, 16 यहाँ पर एबसेंट है, 16 एबसेंट है तो हम लोग कितना मिल गया यहाँ पर 0 to लेके 15 मिल गया। ठीक है, 0 से लेके 15, तो मतलब इस बेस के मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के मतलब जो बेस 16 है उसमें हम लोग का कितना डिजिट प्रेजेंट है, 0 से लेके 15 तक, मतलब 0 भी प्रेजेंट रहेगा, 1 भी प्रेजेंट रहेगा, 2 भी 3 4 5 6 लेके 15 तक प्रेजेंट रहेगा, लेकिन 16 इसमें एबसेंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे अगर हम लोगों ने लिखा 15, जैसे हम लोगों ने लिखा 15, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा 15, बट अगर हमने लिखा 17, 15 और यहाँ पर लिख दिया हम लोग हेक्साडेसिमल, मतलब जैसे हम लोग लिख देते हैं 17 और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देके लिख दिए 16, तो ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट मतलब 17 को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, ये कुछ और को रिप्रेजेंट करेगा। 17 तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये 17 में रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि 17 तो इस रेंज में है ही नहीं, लेकिन इस 15 ये रेंज में है तो 15 को 15 ही लिखेगा। अगर 15 हम लिख देंगे ऐसे तो ये 15 को 15 ही बताएगा, हाँ ये 15 है क्योंकि रेंज में ये है, लेकिन 17 इस रेंज में नहीं है तो ये 17 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये 17 क्योंकि इस रेंज में नहीं है, ये 17 कुछ अलग वैल्यू दिखाएगा, इसमें कुछ अलग अलग मीनिंग है हेक्साडेसिमल के केस में। सिमिलरली हम लोग ऑक्टल के केस में देख लेते हैं, ऑक्टल के केस में बेस कितना होगा 8 होगा और रेडिक्स कितना होगा 0 से लेके 7 तक होगा। तो अगर हम लोग लिखे 0 से लेके 7, ठीक है, तो अगर हम लोग लिखते हैं 10, ठीक है, मतलब नीचे ऑक्टल, ये ऑक्टल रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर सिस्टम को लिखने का तरीका होता है एक्स और नीचे उसका जो भी है, अगर बाइनरी रहेगा तो 2, अगर ऑक्टल रहेगा तो 8, अगर डेसिमल में रहेगा तो 10। डेसिमल में कुछ नहीं लिखा जाता है, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और अगर हेक्साडेसिमल में रहेगा तो 16। ये होता है नंबर रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो हम लोग कितना लिखे, ये 10। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस बेस के, ये बेस जो है 8 है और ये नंबर क्या है 10 है, लेकिन हम लोग को इस रेंज में तो ये प्रेजेंट है ही नहीं ऑक्टल के केस में, ये तो रेंज में प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, रेंज में अगर प्रेजेंट नहीं है तो हो गया इसका ख़त्म है, तो इसमें रेंज में प्रेजेंट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो 10 तो रेंज में नहीं है तो ये रेंज अलग वैल्यू दिखाएगा, तो हम लोग बाद में देखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है हम लोगों का बाइनरी, बाइनरी में भी बेस होगा 2 होगा और रेंज होगा 0 और 1 होगा। ठीक है, 0 और 1 होगा, ये हो गया बाइनरी का केस। ठीक है, बाइनरी हो गया, बाइनरी का केस। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है ये बाइनरी, हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड ऑक्टल, क्या होता है ये सब चीज़ें। इसका एक फॉर्मूला रहता है RNG, रेंज का एक फॉर्मूला रहता है 0 to n-1।
0 to n-1, जहाँ पर n का मतलब होता है बेस। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एग्ज़ाम में बहुत आता है, मतलब ट्रिक में, क्वेश्चन की ट्रिक में। अगर किसी नंबर का बेस n है, जैसे अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस अगर 2000 है, तो उसमें रेंज में कितने नंबर आएंगे उसको आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, 0 to n-1, ओके, जीरो दिए, उसके बाद एक हाइफन n-1 मतलब 2000 -1 मतलब 1999, तो 0 to 1999 होगा उसका रेडिक्स। और रेंज और रेडिक्स हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग रेंज और रेडिक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि तो बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्या चीज़ है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, जैसे हम लोग कोई कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जैसे हम लोग लिख दें 65, ओके, 65 को कन्वर्ट 65 अगर हम लोग लिख दिए 65, तो वो डेसिमल में होगा। ओके, डेसिमल मतलब जनरली से हम लोग 65 को 65 ही बोलते हैं। ओके, 65 हम बोले, तब वो तो हम लोग 65 बोल दिए। अब तो कंप्यूटर को तो कुछ समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है ये। हमारा भाषा तो कंप्यूटर नहीं समझेगा, हम लोग हिंदी उर्दू बोलेंगे तो ये तो कंप्यूटर को नहीं समझ में आएगा ना। तो कंप्यूटर अपना लैंग्वेज चलाएगा। इस 65 को ना अपना लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। जैसे कोई आदमी आता है, मतलब हम लोगों के पास, जो मतलब तमिल बोल रहा है, और हम लोग है हिंदी भाषी, हम लोग प्योर हिंदी है, हम लोगों को तमिल समझ ही नहीं आ रहा है। अब कोई हमारा फ्रेंड है जो तमिल जानता है और हिंदी भी जानता है, तो हम उसको बताएंगे तुम एक काम करो, इस तमिल लैंग्वेज को हमको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलो कि क्या बोलना चाहता है। तो ऐसे ही हम लोग का कंप्यूटर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर रहता है, जो कि ये डेसिमल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगा 65 को, मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्सन हो गया, तो 65 को सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अब वो गया कंप्यूटर के पास, COMP, ठीक है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के पास गया। अब कंप्यूटर उसको समझ रहा है, वो ये बंदा हमको 65 कह रहा है, मतलब इनपुट में 65 है, तो आउटपुट में भी हमको 65 ही देना है। फिर से ये हो गया, कंप्यूटर में गया, फिर से ये आउटपुट को देगा, तो आउटपुट देगा, तो आउटपुट को अब ये फिर से बोलेगा कि हम तो बाइनरी में आउटपुट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर बाइनरी में आउटपुट दिए तो ये तो हमारा लैंग्वेज है, इस बंदे को तो समझ ही नहीं आएगा कि मतलब ये हम क्या कह रहे हैं इसको। तो हमको तो इसमें इसको अपने इसके लैंग्वेज में आउटपुट देना है, तो ये इसके इसके लिए भी ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज़ करेगा। इसके बाद फिर से ये बाइनरी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, अपने डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल मीन्स ये वाला 65 को, तो फिर से ये डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद कितना आउटपुट आया, 65 ही आया। तो हम लोग कीबोर्ड में कितना खींचे थे, हम लोग कीबोर्ड में प्रेस किए थे 65, और आउटपुट में कितना आया, 65 ही आया। लेकिन अंदर में क्या क्या ये सब लोचा हुआ अंदर में, पहले बाइनरी से कन्वर्सन हुआ, बाइनरी में फिर बाइनरी को कंप्यूटर फिर से आउटपुट लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर से हमको आउटपुट मिला, तो कंप्यूटर के अंदर ये सब लोचा हुआ। तो अब हम लोगों को जानना है कि कैसे 65 को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज और ऑक्टल लैंग्वेज और हम लोग मतलब डेसिमल हेक्साडेसिमल और सबसे उससे पहले हम बता दें कि ये सब ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल ये सब क्या है, एक नंबर सिस्टम है। जैसे बाइनरी भी एक नंबर सिस्टम है, वैसे ही ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल ये सब एक नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम जैसे हम लोग 65 लिखते हैं, वैसे ही डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल ये सब भी एक नंबर सिस्टम है, जो कि एडवांस है थोड़ा, मतलब इस बाइनरी से थोड़ा एडवांस है, लेकिन है बाइनरी की तरह ही, काम भी बाइनरी की तरह ही करता है। ये भी सिस्टम में यूज़ होता है, किसके लिए, सिस्टम को समझाने के लिए कि हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं। कुछ कुछ सिस्टम रहता है ऑक्टल नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करता है, कुछ कुछ सिस्टम रहता है कि उसमें हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो लोग अंडरस्टैंड करता है, लेकिन अंदर में सब हर सिस्टम के अंदर में क्या रहता है, बाइनरी नंबर। वहाँ पर हम लोग हेक्साडेसिमल ही दे, ऑक्टल ही दे या फिर डेसिमल ही दे, लेकिन अंदर में जाके वो बाइनरी में ही, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होगा। किसके द्वारा कन्वर्ट होगा, या तो कंपाइलर या तो फिर इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, पूरे लैंग्वेज को ही मतलब
पूरे लैंग्वेज को ही एक बार में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो कंपाइलर इंटरप्रेटर ये सब बात का बात है, हम लोग बाद में सीखेंगे ये सब। नया नया वीडियो आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है हम लोगों का, इसे कन्वर्सन कैसे होता है। ठीक है, तो कन्वर्सन हम लोग जैसे अब हम लोग करेंगे कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। तो चलिए, चलिए शुरू करते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन करने के लिए हमें सबसे पहले डेसिमल नंबर एक चुन लेना पड़ेगा। डेसिमल नंबर हम लोग चुनते हैं जैसे 35। ठीक है, 35 हम लोग चुन लेते हैं। तो 35 को जैसे 35 चुन लिए हम 35। ठीक है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हम लोग x2 लिख दिए। ठीक है, तो बाइनरी करने के लिए सबसे पहले 35 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिख लेते हैं 35। उसके बाद इसको ऐसे टेबल बना लेना पड़ेगा। टेबल बना लेने के लिए टेबल बना लिए, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बाइनरी का बेस 2 हो गया। ठीक है, बाइनरी का बेस कितना हुआ, 2 हो गया। अब हम लोग कितना कितना लिखना पड़ेगा, 2 हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि 2 कहाँ पर जाएगा, मतलब इस 35 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो वो कितने से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो 35 के आसपास आएगा। तो अगर हम 2 को 30 से मल्टीप्लाई कर दे तो 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 15 से अगर मल्टीप्लाई करते 30 आ रहा है, 16 से मल्टीप्लाई कर 32 आ रहा है, 17 से मल्टीप्लाई 34 आ रहा है। हाँ, 17 लिखना पड़ेगा, 34 आ रहा है, आसपास आ गया। अब 17 और यहाँ पर 17 17 इंटू 2 कितना हो गया, 34। 34 आया, तो 34 यहाँ पर 35 है, तो कितना एक रेसिड्यू बचा, उसका बचा रेसिड्यू 1 और रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, और फिर से अब हमको फिर से वही टेक्निक अपनाना पड़ेगा, फिर से 2 लिख देते हैं, और फिर से किस से मल्टीप्लाई करने से 2 से इसके आसपास आएगा, 17 के आसपास। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले ढूंढना। तो 9 इंटू 2 वो तो 18 हो गया, तो 17 से बड़ा हो गया, नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, 8 इंटू 2, यस 8 इंटू 2 16 आ गया। तो ये एक आ गया फिर से, क्योंकि 8 इंटू 2 इजिकल्स टू 16, और 17 से 16 को अगर माइनस कर दे, 17 माइनस 16 अगर कर दे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आ जाता है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग रिमाइंडर 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 हो गया। फिर से हमको करना पड़ेगा जब तक ये 0 ना हो जाए और 1 ना हो जाए, तो फिर से 2 करते हैं और यहाँ पर 4 लिख देते हैं, क्योंकि 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है। तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सो रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर से हमको 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख दिया, 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4, फिर से रिमाइंडर कितना बचा, 0 हो गया। फिर से हम लोग को 2 लिखना पड़ेगा, 2 लिख देते हैं, और जगह कम पड़ गया, सॉरी। तो फिर से हम 2 लिख देते हैं, 2 1 जा कितना हो गया, 2 नीचे 1। ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया, तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर 0। तो नीचे क्या हो गया, 1 है, नीचे देख सकते हैं आप लोग, नीचे यहाँ पर नीचे 1 है, और यहाँ पर 0 है, 0 0 0 0 1 1। तो हम लोगों को जब हम लोग लिखेंगे ना अब नंबर को, तो हमको नीचे से ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये कन्वर्सन कंप्लीट हो गया है, लेकिन नंबर को जो लिखना पड़ेगा उसको नीचे से ऊपर तक लिखना पड़ेगा, जैसे नीचे से ऐसे ऊपर आना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग डेसिमल से बाइनरी कन्वर्सन करते हैं तो हम लोगों का नीचे रहता है MSB और ऊपर में रहता है LSB। ठीक है, MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और LSB का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब MSB और LSB हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं कि क्या होता है ये MSB और LSB। ठीक है, तो हम लोग को नंबर को लिख लेते हैं, नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखने के लिए क्या होगा, वो नीचे 1 है, उसके बाद 0 है, लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, उसके बाद यहाँ पर फिर से 0 है, उसके बाद यहाँ पर फिर से 0 है, उसके बाद यहाँ पर फिर से 1 है, और फिर से 1 है। ठीक है,
तो यहाँ पर हो गया बाइनरी में कन्वर्सन, बेस कितना हो गया 2 हो गया, तो हम लोगों ने लिख लिया ये नंबर। तो क्या हो गया 10011, तो ये हो गया 35 को अगर हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 35 प्रेस करते हैं कीबोर्ड में तो कंप्यूटर के अंदर जाके ये क्या हो जाएगा 10011। तो हम लोग अगर 35 प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर समझेगा ये बंदा 10011 की बात कर रहा है, तो ठीक है, इसको लॉक किया जाए। 35 फिर से प्रेस हो गया। अब ये कंप्यूटर के अंदर है, ये कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस हो रहा है। फिर से ये कंप्यूटर बोलेगा ठीक है 35 का आउटपुट में दिखाओ, उस कीबोर्ड के माउस में, कीबोर्ड के मॉनिटर में और लैपटॉप के मॉनिटर में। तो फिर से 35 आउटपुट में आ गया 35, ठीक है। तो ऐसे होता है ये सब का प्रोसेसिंग। तो अब हम लोग बात करते हैं एमएसबी और एलएसबी क्या होता है, ठीक है। तो एमएसबी और एलएसबी का कॉन्सेप्ट, एमएसबी एमएसबी का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हैंड राइटिंग बहुत ही गंदा है, थोड़ा मतलब लिख रहे हैं ना थोड़ा इससे, तो इसलिए गंदा आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। एलएसबी का होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो एमएसबी और एलएसबी को बोला जाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और एलएसबी को बोला जाता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब एमएसबी को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही क्यों कहा जाता है और एलएसबी को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही क्यों कहा जाता है? तो एमएसबी को इसलिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है क्योंकि एमएसबी, अगर जैसे हम लोग इससे पहले वाला स्लाइड देख लें कि यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था 10011, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख लें वो वाला नंबर 10011, ठीक है, और यहाँ पर लिख ले हैं, तो ये अगर एमएसबी क्या है, इसमें एमएसबी ये वाला है एमएसबी, और एलएसबी कौन सा वाला है, ये लास्ट वाला एलएसबी है, ठीक है। तो अगर इस वाले नंबर को एमएसबी को अगर हमने चेंज कर दिया तो ये अगर 1 से 0 कर दिया तो क्या हो गया 00011, तो इसका वैल्यू पूरा चेंज हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3, ठीक है। और अगर हम इसका वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। और सिमिलरली अगर हम लास्ट वाले मतलब एलएसबी को चेंज करें, एलएसबी को अगर चेंज करें तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए आप लोग के यहाँ पर क्या मैजिक होता है। तो एलएसबी को चेंज करें तो यहाँ पर आएगा वैल्यू आएगा 1 0 सॉरी, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 आ गया। तो अगर एलएसबी को चेंज करें तो 1 की जगह यहाँ पर 0 आ गया लास्ट में, ठीक है। तब इसका वैल्यू कितना हो गया 34। तो इसका वैल्यू में उतना डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 3 हो जा रहा है। अगर पहले वाले को चेंज कर दें एमएसबी को तो 3 आएगा, और अगर हम लोग एलएसबी को चेंज करें 34 आ रहा है, लेकिन उतना वैल्यू में डिफरेंस नहीं आ रहा है। 34 मतलब 34 और 35 में कितना डिफरेंस है, ये तो 35 था ना ओरिजिनली ये 35 था, तो 35 से 34 हो गया जब हम लोग एलएसबी को चेंज करें, लेकिन यही 35 जाके 3 बन गया अगर हम लोग एमएसबी को चेंज करें। तो आप लोग समझ सकते हैं एमएसबी का कितना मतलब इंपॉर्टेंस रहता है इस नंबर सिस्टम में। तो एमएसबी को इसलिए एमएसबी कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब इसका सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा है। और सिमिलरली एलएसबी को इसीलिए लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट बहुत ही कम है। अगर इसको हम चेंज भी कर दें तो इससे ज़्यादा फ़र्क कुछ उखाड़ नहीं पाएगा ये वाला नंबर, मतलब। और अगर इस ये वाला बिट, और अगर हम लोग इस एमएसबी वाला बिट को अगर चेंज कर दे तो बहुत कुछ उखाड़ लेगा ये, अगर चाहे तो बहुत कुछ, मतलब यहाँ पर 35 से 3 कर दिया इस नंबर को पूरा, मतलब इसका हुलिया ही बदल दिया। और इसको 35 से 34 ही उखाड़ चुका है ये एलएसबी। तो इसलिए एलएसबी को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहा जाता है और एमएसबी को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, तो इसके नेक्स्ट पार्ट और भी नेक्स्ट पार्ट आता रहेगा। हम लोग इसका एक पूरे प्लेलिस्ट ही बना देंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए चलते हैं और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।